नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज़ सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। जनपद बिजनौर के नूरपुर में श्री राधाकृष्ण मंडप में क्षत्रिय राजपूत सभा बिजनौर की नूरपुर ब्लॉक इकाई द्वारा वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट श्री महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिला क्षत्रिय राजपूत सभा बिजनौर के महामंत्री तिलकराज के कुशल संचालन और जिला क्षत्रिय राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर के तमाम क्षत्रिय बंधुओं और क्षत्राणियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित चौहान, विशिष्ट अतिथि कवीश राणा, जितेंद्र बैंस, मयंक चौहान और सभा के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने महाराणा प्रताप के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अतिथियों के सत्कार में स्वागत गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित चौहान, लोकेंद्र सिंह चौहान, एसके रघुवंशी, कवीश राणा, जितेंद्र बैंस, मयंक चौहान, राजवीर सिंह आदि वक्ताओं ने अपने संबोधन में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, शौर्य और युद्ध संचालन का विस्तृत वर्णन किया और क्षत्रिय समाज से एकजुट होकर महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उनका काम जो है वो हमारे देश के लिए बढ़िया कानून बनाना है, जबकि वो कानून हमारे लिए आज तक कभी नहीं बना। जब भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी कांट छाट की है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस बार 18 मेयर जो है उनका चुनाव होना था पिछले वाले इलेक्शन में, लेकिन एक भी सरकार ने हमारे एक भी क्षत्रिय बंधुओं को टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको का नाम लेकर के हम अपने काम करवा सकें या सरकार को ब्लैकमेल कर सकें। बहुत कम समय से मेरी आयु भी काफी हो गई है, लेकिन 10-15 साल से जो जाने जो प्राइमरी की किताबों में पढ़ा दिया, जो हमारे चाटुकार के इतिहासकारों ने पहले लिख दिया, जो कोर्स निर्धारित करने वाले संस्थाओं ने बना दिया, वहीं तक थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन गहराई उसके पीछे क्या क्या उसके वंशा थे, क्या पृष्ठभूमियां थी, ये नहीं बताया। कोई कहते कि युद्ध हार गया 1576 में, ना पहले हार सकते थे ना आज हार सकते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को अपने संगठन पे जोर देना चाहिए। आपस में पहले परिवार संगठित करें, फिर अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ला गांव संगठित करें और जो भी संगठित हो, संगठित होने के बाद जिन्होंने अभी बताया था कि दूसरे समुदाय के लोग महाप्रताप जी, श्रोमणी महाप्रताप जी, अब ये से शिशु मंदिर विद्या मंदिर के लिए बोल रहे थे। शिशु मंदिर विद्या मंदिर से कि जहाँ पे अंग्रेजी माध्यम पहले नहीं होता था, अब तो किसी विद्यालय में विद्या मंदिर में अंग्रेजी माध्यम है, मगर कुछ भी पाने के लिए महाराजा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, वो जगमल सिंह जी को राजा बनाना चाहते थे, राणा बनाना चाहते थे और उनके भाई भी उसी समर्थन में थे, मगर सारे सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को राजा। उसके 4 साल पहले ही जो मेवाड़ था, मेवाड़ पे आक्रमण हो चुका था, मेवाड़ पराधीन था उस समय पे। अकबर ने पहले ही वहां पे चढ़ाई कर दी थी और काफी सारे दुर्ग जीत लिए थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ,
और हल्दीघाटी के युद्ध में किसको सेनापति बना के भेजा गया? अकबर खुद लड़ने नहीं आया। इनकी हमेशा यही रणनीति रहती है, ये हमारे सामने हमारे भाइयों को, हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को सामने भेजते हैं, वही हमेशा हमारे सामने खड़े रहते हैं हमारी दुश्मनी में। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने कौन लड़ने आया? उनका सगा भाई या सौतेला भाई बोलो, पिता तो दोनों के ही एक थे। जगमल सिंह, शक्ति सिंह, वो लोग उसके सामने लड़ने आए। मान सिंह वो उसके सामने लड़ने आया, जो दूसरा राजपूत राजा था। कुछ लोग मान सिंह को भी बोलते हैं कि मान सिंह बहुत बहादुर राजा था, उसने बहुत सारे राज्य जीते, मगर वो बहादुर नहीं था, वो दूसरों के लिए अपने राजपूत भाइयों से लड़ रहा था। इस सबका हल्दीघाटी का जब युद्ध हुआ, तो हल्दीघाटी के युद्ध में कुछ ऐसी संरचनाएं भी थी जहां पे सिर्फ एक घोड़ा सवार, एक समय पे एक घोड़ा सवार ही निकल सकता था। तो अगर अकबर भी खुद आता, अकबर की सेना भी पूरी आती, तो उस युद्ध को जीत नहीं सकती थी। 80,000 से ज्यादा सैनिक थे मान सिंह, शक्ति सिंह, इन लोगों के साथ में, और महाराणा साहब प्रताप के साथ में 20,000 सैनिक, 20,000 राजपूत। मगर 20,000 राजपूत कम नहीं है, वो 80,000 या 80 लाख पे भी भारी पड़ते हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती को परवीन सिंह रिखी सिंह जी के बलिदान की भूमि नूरपुर में मनाया जा रहा है। साथियों, अकबर क्या चाहता था? अकबर ने बस एक बात कही थी, राणा तुम बस मुझे अपना राजा स्वीकार कर लो, एक से अपना राजपाट चलाओ। जब देश की सारी रियासत तो राजा और रजवाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे, मगर तब राणा ने उम्मीद की एक किरण जिंदा रखी थी। अगर मैंने घुटने टेक दिए तो मेरे देशवासियों का क्या होगा, माताओं बहनों का क्या होगा? उस संघर्ष की बदौलत ही आज राणा इतिहास में अमर है। पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और बाकी राजे रजवाड़े तो इतिहास के पन्नों के कोने में सिमट गए। महाराणा प्रताप से संघर्ष की प्रेरणा केवल हम लोगों ने नहीं ली है, पूरे विश्व ने ली है। एक छोटा सा देश है वियतनाम, जिसने 20 साल के संघर्ष किया था अमेरिका से वियतनाम जंग में, और उसको हरा दिया था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था दुनिया की सुपर पावर को। वहां के प्रधानमंत्री थे चिन मी। उनसे एक बार पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि इतने अथक संघर्ष की प्रेरणा आपको कहां से मिली? साहब, उनका जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, भारत में एक राज्य है मेवाड़, वहां के राजा हुए महाराणा प्रताप। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उनका जीवन चरित्र पढ़ा था, वहां से मुझे संघर्ष की प्रेरणा मिली। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। एक इशू पर अभी हमारे कवि राणा जी ने बताया था, जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। आखिर सवाल है मेरा, क्या वे हमारी बेटियां नहीं है? हमारी बेटियां नहीं, हमारी बहनें नहीं है? अगर हमारी बहन बेटियों पर कभी कोई आंच आए, सबसे आगे हम अपना सर कटाने के लिए तैयार हैं। किसी जाति हो, किसी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। अगर उनके साथ में कुछ अत्याचार हुआ है तो हम उनके साथ हैं, मगर साहब यहाँ तो राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। एक समाज को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण के नाम पर पूरे क्षत्रिय समाज को निशाना बनाओगे? भाई, अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तो सजा दो, फांसी दो, हम क्या मना करें? हम मेरे साथ में हैं। मगर आप कर क्या रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं। आप ही मुद्दई हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही वकील हैं, आप ही जज हैं। आपने जजमेंट दे दिया, क्या तो फांसी पर लटकाओ, नहीं तो हम नहीं हटेंगे, जेल भेजो, हम नहीं हटेंगे। साहब, ये तो जिद है। और मैं परसों एक उनके बड़े नेता की बात सुन रहा था जंतर मंतर पर। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं चलते हैं, खाप पंचायतों के फैसले तुम पर चलते होंगे और तुम्हारे गांव के कमजोर वर्गों पर चलते होंगे, खापों पर नहीं चल सकते कभी भी। खापों की खाप जनता है, कुछ मानता है। तो मैं आपको अन्य से शरीफ भोजन के लिए देखना चाहता हूं। हमारे माता की भारत माता की।
महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव में आए क्षत्रिय बंधुओं ने समाज को एकजुट करने, अपने बच्चों में संस्कार भरने, उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण कर राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। तो वहीं कुछ वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की शान में शौर्य गीत गाकर उनके पराक्रम और साहस की याद दिलाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर नरेंद्र सिंह, सुधीर चौहान, जतिन चौहान, रणजीत सिंह देवरा, नवनीत सिंह, नीटू, राजेश चौहान, मोहन सिंह, सुखराम सिंह गहलोत, नत्थु सिंह, डॉक्टर MS राजपूत, SK रघुवंशी, हेमराज सिंह और उमेश शेखावत आदि क्षत्रिय बंधुओं का योगदान रहा। प्रण किया जिसने न करना आराम है कि मातृभूमि आरी से न मुक्त होगी जब तक। प्रण किया जिसने न करना आराम है और युद्ध की पोशाक भी न जिसने उतारी कभी। महलों को छोड़ो वनों से चलाया काम है कि महलों को छोड़ो वनों से चलाया काम है। और अपने से चौगुनी विरोधी सेना से डरा कि अपने से चौगुनी विरोधी सेना से डरा। मान सिंह भागलो भी को किया तमाम है और इतिहास ने भी जिसे